Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel TrustLogix Tutorial. TrustLogix is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our TrustLogix website and mobile. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So today's first question is, recently the Union Cabinet approved the Inland Vessel Bill 2021. It is going to replace which previous bills? हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने एक न्यू बिल पास किया है जिसका नाम है इनलैंड वेसल बिल 2021. सो ये किस पिछले बिल को ये रिप्लेस करने वाली है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917, इनलैंड वेसल्स एक्ट 1918, इनलैंड वेसल्स एक्ट 1919 एंड इनलैंड वेसल्स एक्ट 1916. So here the correct answer is option A. Option A, 1917. The Union Cabinet approved the Inland Vessel Bill 2021 that will streamline and regulate inland vessels running in the country, said Mansukh Mandavia, Union Minister, Port, Shipping and Waterways. The Inland Vessels Bill 2021 will replace Inland Vessel Act 1917. Okay. यूनियन कैबिनेट ने इनलैंड वेसल बिल 2021 को अप्रूवल दे दी है जो कि इनलैंड वेसल्स, जो भी देश में इनलैंड वेसल जो भी रन करते हैं उन सबको स्ट्रीमलाइन और रेगुलेट करेगा. और ये किसने बताया है? मनसुख मंदाविया ने बताया, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के. इनलैंड वेसल्स बिल 2021 को रिप्लेस किया जाएगा बाय द इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेडलाइन टू लिंक पैन विथ आधार कार्ड? पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक करने का डेडलाइन क्या है? सो हियर आर द ऑप्शंस: जून 30, 2021, सितंबर 30, 2021, दिसंबर 31, 2021, March 31, 2022. So here the correct answer is option A, June 30, 2021. The Central Board of Direct Taxes (CBDT) had recently extended the deadline to link permanent account number with the Aadhaar number to June 30, 2021 due to the difficulties posed by the ongoing COVID-19 pandemic. Okay. CBDT टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन. पैन को आधार कार्ड से लिंक करना है जून 30 तक, पक्का से पक्का आपको कर लेना है क्योंकि इसके बाद फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. ये लास्टली डेडलाइन एक्सटेंड किया गया है और कोविड-19 की पैंडमिक की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है इस वजह से इस डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया है. तो आपको 30 जून से पहले ही अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कर देना है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च जान है तो जहाँ है अवेयरनेस कैंपेन? किस यूनियन मिनिस्टर ने जान है तो जहाँ है अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया? सो हेयर ऑप्शन: नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी, अमित शाह. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मुख्तार अब्बास नकवी. यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी हैज सेड दैट अ नेशन वाइड जान है तो जहान अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन कोरोना वैक्सीनेशन इन रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री. माइनॉरिटी अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने पूरे देश में बताया है, एक कैंपेन स्टार्ट किया, अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया, जान है तो जहान है, जिसमें वो लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही अवेयर कर रहे हैं. रूरल साइड के लोगों को और रिमोट एरियाज़, जो कंट्री में जो भी रिमोट एरियाज़ हैं और रूरल एरियाज़ हैं उनके लोग वैक्सीन लेने से डर रहे हैं. तो इसलिए उनको मोटिवेट करने के लिए ये कैंपेन शुरू किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी ने, जान है तो जहान है, ताकि सभी लोग वैक्सीनेशन करवा लें. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which city has been named as the most livable city in the India in the Ease of Living Index 2020 released by the Center for Science and Environment? CSE के अकॉर्डिंग, CSE की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ईज ऑफ लाइव इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी सिटी है इंडिया में जो कि मोस्ट लाइवेबल सिटी ऑफ इंडिया मानी जाती है? सो हेयर आर द ऑप्शन: चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, Bengaluru. Bengaluru has been named as the most livable city of the India in Ease of Living Index 2020 released by the Center for Science and Environment CSE. Bengaluru is followed by Chennai, Shimla, Bhubaneswar and Mumbai as the top 5 best cities respectively. Okay. So सबसे livable city इंडिया का किसको माना गया? बेंगलुरु को माना गया. और साथ ही साथ ये CSE की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है ईज ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कि बेंगलुरु जो है वो मोस्ट लाइवेबल सिटी है इंडिया का. और इसके साथ साथ इसके नेक्स्ट रैंकिंग पे आ रहे हैं चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई, ये भी टॉप 5 सिटीज़ बेस्ट सिटीज़ में आ रहे हैं. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विथ विच अदर नेशन हैज़ लॉन्च्ड अ हाइड्रोजन टास्क फोर्स इन अ क्लीन एनर्जी पुश? इंडिया ने
किस दूसरे देश के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स क्लीन एनर्जी पुश में लॉन्च किया? सो हियर आर द ऑप्शंस रशिया, यूएसए, जर्मनी एंड चाइना. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ओके, option B, USA. The United States of Department of Energy DOE, India's Minister of New and Renewable Energy MNRE and the US-India Strategic Partnership Forum USISPF have jointly launched a US-Indian Hydrogen Task Force. This is under the US-Indian Strategic Clean Partnership SCEP. Okay, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया मतलब यूएसए ने ये लॉन्च किया, यूनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका ने, और ये डीओई के अंडर में एमएनआरई और यूएसआईएसपीएफ के साथ मिलकर के यूएस इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स ये इनॉग्रेट करने वाले हैं. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज विच कंट्री विल कंडक्ट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन? इंडियन ओशन में इंडिया और कौन सी कंट्री मिलकर के बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज करने वाली है? सो हियर आर द ऑप्शन सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Okay, ships of the Indian Navy and Japanese Maritime Self-Defense Force participated in a joint naval exercise at the Indian Ocean to realize free and open Indo-Pacific war. Okay, so Indian Navy और Japanese के Maritime Self-Defense Force JMSDF, इंडिया और जापान के फोर्स जो है ये दोनों मिलकर के जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इंडियन ओशियन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्टर हैज एड्रेस द 42nd सेशन ऑफ द FAO कांग्रेस वर्चुअली? FAO कांग्रेस की 42nd सेशन को किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया? सो हियर द ऑप्शंस नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर्स नरेंद्र सिंह तोमर एड्रेस्ड 42nd सेशन द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस वर्चुअली. यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने एड्रेस किया 42nd सेशन, ओके, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली लॉन्च किया गया. ओके, तो इन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर ने 42nd सेशन FAO की कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली लॉन्च किया है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स? 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? सो हियर द ऑप्शंस लेविस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन, डैनियल रिसियार्डो, Fernando Alonso. So here the correct answer is option B. Formula 1 championship leader Max Verstappen overtook Lewis Hamilton on the penultimate lap to win the French Grand Prix and extend his lead over his title reveal to 12 points. Formula 1 championship leader Max Verstappen ने ही जीता है, लेविस हैमिल्टन को हरा करके इन्होंने जीता है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 और उनके राइवल को उन्होंने 12 पॉइंट से हराया. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम राइसी हैज़ रिसेंटली सिक्योर्ड लैंडस्लाइड विक्ट्री इन विच कंट्रीज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? किस देश के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इब्राहिम राइसी ने लैंडस्लाइड से जीता है, पूरे देश को बचाया? सो नाउ द ऑप्शंस आर इराक, ईरान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ईरान. Ibrahim Raisi, a hardline judge who is under US sanction for the human rights abuses, secured victory as expected in Iran's presidential election after contest marked by voter apathy over इकोनॉमिक हार्डशिप्स एंड पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन. इकोनॉमिक हार्डशिप्स और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन के बावजूद इब्राहिम राइसी जो कि यूएस के एक हार्डलाइन जज हैं, इन्होंने ये किया है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक IMF हाई एडवाइजरी ग्रुप? वर्ल्ड बैंक IMF हाई एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर कौन है? सो हियर द ऑप्शन निर्मला सीतारमण, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, शक्तिकांत दास. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया. Montek Singh Ahluwalia, former Deputy Chairman of the Planning Commission and Distinguished Fellow at the Center for Social and Economic Progress, was named as a member of the high-level advisory group formed by the World Bank and the International Monetary Fund in the face of dual crisis posed by the COVID-19 pandemic and climate change. COVID-19 pandemic और climate change की वजह से हुए नुकसान की वजह से मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो कि डिप्टी चेयरमैन है, फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के, उन्होंने ये पाया है कि वो करेंगे, अब वो बनेंगे यहाँ के हाई एडवाइजरी ग्रुप बैंक IMF के मेंबर. ओके, सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू. सब्सक्राइब आवर ट्रस्ट लॉजिक्स ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल टू गेट मोर informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.